अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं तारिक भाई और अल्हम्दुलिल्लाह इनका बुलेटिन एक चैनल नाम है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये अपना न्यूज़ एंकर के बारे में ये बताते रहते हैं दिल्ली के अंदर एनसीआर। और उसी के साथ साथ इनका एक प्राइमरी स्कूल भी है जो काफ़ी अच्छी तरीके से एजुकेशन अपने स्टूडेंटों को देते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से इनको फ़िक्रमंद है अपनी कौम को, मिल्लत को आगे बढ़ाने के लिए और हर वक्त इसी तरीके से सोचते रहते हैं। तो चलिए हम इनसे कुछ बात करते हैं जो कि माशाल्लाह आपसे रूबरू आपको कराते हैं, जो कि 8 महीने के बाद में हम दोबारा इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सभी व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि भी मौलाना ने कहा कि 8 महीने के बाद तकरीबन हमारी मुलाकात हुई और एजुकेशन पर लेके अब से पहले मुलाकात हमारी यहाँ रही अलीगढ़ में, जो मौलाना का बर्थ प्लेस है, जिनके यहाँ पर ये सारे काम यहाँ कर रहे हैं बच्चों को एजुकेशन से मुताल्लिक। और जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी एजुकेशन को लेकर हुई थी। अभी क्योंकि मुहर्रम का महीना चल रहा है, अभी आप तीसरा चौथा मुहर्रम की तारीख है, तो मुहर्रम को लेकर क्या क्या खुराफातें की जाती हैं खास करके देहातों में, जिन लोगों को सही मालूमात नहीं है इस्लाम के बारे में, मज़हब के बारे में और मुहर्रम के बारे में। तो मौलाना, मैं अगर आपसे सीधे सीधे सवालों पर आऊँ और मैं ये सवाल करूँ कि मुहर्रम का जो 9 और 10 तारीख में जो जुलूस निकाला जाता है, ये शरीयतन कहाँ तक जायज़ है? देखो, माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल करा हमारे तारिक भाई ने। इनका सवाल मेन टॉपिक ये है कि आज जो खुरापात जो रस्म व रिवाज लोगों ने बना रखे हैं, कहते हैं कि मुहर्रम का महीना गर्मी का है, लोग कहते हैं, लेकिन दिलों के अंदर से अगर देखा जाए तो वही लोग जो शॉपिंग करते हुए मार्केटों के अंदर और नज़र आते हैं इस तरीके से, लेकिन वो उनका अंदर से क्या है कि वो कहते कुछ हैं ज़बान पर, लेकिन अंदर से उसको खुशी को जाहिर कराते हैं। और बाहर से लोग वाग जो ईद उल अज़हा ईद उल फितर पर जो घर पर नहीं आते हैं, वो जो मुहर्रम का महीना होता है वो यहाँ इस वक्त के अंदर आते हैं। हालांकि इस्लाम के अंदर इसका कॉन्सेप्ट पूरा देखा जाए तो इसका बहुत अच्छी तरीके से है और इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। लेकिन असल बात क्या है कि हमारे उलमा हजरात इस बात से भी अपने अवाम को रूबरू नहीं करा पाते हैं। कुछ गलतियाँ होती हैं, मसलन ये है कि हम अपनी मस्जिदों के अंदर कुछ बयानात नहीं कर पाते हैं कुछ मसलियत के अंदर, लेकिन हम इस बात से कह सकते हैं कि आज हमारी भी गलती है इस चीज़ के बारे में। हर हाफिज़ मौलवी के अंदर उसको बताना चाहिए कि असल बात क्या है, कि असल जंग करबला के अंदर क्या हुआ था। असल बात क्या है कि जो यजीद था उसके साथ में दो किस्म के लोग थे, यानी कि जब हो रही थी जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथ में जो हक वाले लोग थे वो हज़रत इमाम हुसैन के साथ में थे। और उनके तादाद आपको पता ही है जो कि 72 बताया था, मतलब कोई 72 लोग थे। और जो यजीद के साथ में काफ़ी लोगों का मतलब थे, उसमें हाफिज भी लोग थे। लेकिन असल बात क्या है कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसके अंदर शामिल होना चाहते हैं। भाई जो हुसैनी होगा, पक्का सच्चा हुसैनी होगा, वो नमाज से पाबंद होगा और झूठ बोलने से गुरेज करेगा और ऐसे ही अपने भाई का माल खाने से बचेगा, किसी के नाहक मारने से भी बचेगा। तो ये बात असल में हमको ये सोचनी चाहिए। क्यों नहीं बताते लोग और क्यों नहीं सोचते इस चीज़ को लेकर? मौलाना, सीधी सीधी बात पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जो आपने कहा कि गम का महीना है और अंदर से खुशी जाहिर करते हैं, तो मुहर्रम को जैसा कि बड़े औलाना हजरात का आइम्मा का कहना यह है कि मुहर्रम अगर आप गम के महीने में उसको मना रहे हैं तो गम किस तरह गम किया जाता है। गम का महीना तो गमखारी के साथ किया जाएगा। क्या हुआ 9 और 10 मुहर्रम में, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान जानता है कि भाई क्या हुआ करबला के मैदान में। जैसे कि मौलाना ने कहा कि हक की साथ तायीद करने वालों की तादाद ना के बराबर होती है और बुराई की तादाद सैकड़ों में और हज़ारों में तब्दील हो जाती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मरगूब किया, उनको अल्लाह ने उनके ऊपर गालिब किया और क़यामत तक अल्लाह गालिब रखेगा हुसैन के लोगों को, हुसैनियों को। अब शर्त यह है कि मुहर्रम के इस पाक महीने में या गम के महीने में हमें ये चाहिए कि हम जो खुराफातें करते हैं, खासकर जैसा मौलाना ने कहा कि भाई गम का महीना है तो यजीदियों के साथ जो थे उन्होंने ढोल तमाशे बजाए और एक नक्कारे पीटे बकाया था कि भाई देखो हमने हुसैनियों को कत्ल किया, शहीद किया। तो क्या हम उन्हीं यजीदियों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्या जो बेहयाई और बेगैरती उन्होंने की उस ज़माने में जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, नमाज के जैसे कि भी मौलाना ने कहा कि भाई नमाज को नहीं छोड़ा उन्होंने उस हालत में भी जब वो रुकू सजदे की हालत में थे, तो उन्हें उस हालत में वहाँ शहीद किया गया। तो आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो मौलाना बिल्कुल तब्दील हो चुका है सारा मामला। नमाज तो बहुत दूर की बात, पर्दा तो बहुत दूर की बात, रोज़ा तो बहुत दूर की बात, जो इस्लाम के अहम हराम और हलाल के अरकान है, देखा जाए तो बहुत एक टैग बाजे के साथ बाकायदा डांस तक कर रहे हैं लोग। तो इसको आप कहाँ तक मानते हैं कि ये सही है? देखो, असल बात क्या है कि इस्लाम के अंदर तो म्यूज़िकल कॉन्सर्ट बिल्कुल पूरी तरीके से हराम है। म्यूज़िकल कॉन्सर्ट के अंदर कुछ ऐसे लिरिक्स होते हैं, कुछ ऐसे धुन होती हैं जो कि हमें ईमान से फेरने की तरीके से
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دیکھو میوزیکل کانسرٹ کا تو بالکل پوری طریقے سے حرام ہے اسلام کے اندر، اور بہت دور تلک رکھتا ہے میوزیکل کے بارے میں بتایا جاتا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے، ڈھول تاشے وغیرہ یہ کیا ہے کہ آج ہمیں اصل دین کے بارے میں نہیں پتہ ہے، اور لوگوں کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ دین سے رابطہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، اور لوگ جو علماء حضرات ہیں اس سے رابطہ نہیں رکھ پا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ان کی ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ ہر مسلمان مرد پر عورت پر اتنا علم دین فرض ہے جتنا کہ اسے حلال کی اور حرام کی پہچان ہو جائے. لیکن آج ہم حرام کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں، اور اس کی اگر ہم اصل وجہ دیکھیں تو آج ہم نے دین کو بالکل چھوڑ دیا ہے. اس لیے ہم خرافات کی طرف ہو رہے ہیں، اور اس لیے ہم بدعت کو ایجاد کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور بدعت کے بارے میں بتایا جاتا ہے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم علماء حضرات سے جڑے رہیں، ہر مسئلہ مسائل کو ہم اپنے علماء حضرات کے سامنے رکھیں، تب ہم اس میں اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں نفع ہوگا، فائدہ ہوگا. تو میں یہی پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ جو آج جو رسم و رواج اور جتنے جو حلوہ اور بہت ساری چیزوں کو بناتے ہیں، بہت سارے چڑھاوے بھی کرتے ہیں تعزیہ وغیرہ کے ساتھ میں، نیچے سے نکلنا اور بچوں کو نکالنا، ان کی سوچتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کی عمر بڑھ جائیں گے اور ہمارے بچوں کے جو دکھ مصیبت کٹ جائیں گے. تو میں ان کے پاس سے بس ایک ہی سوال رکھنا چاہوں گا، ایک ہی سوال کہنا چاہوں گا سبھی لوگوں سے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، کہ ان کے پاس سینس نہیں ہے. ان کو نہیں پتہ جو لوگ خود اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں، جو تعزیہ کو جو ایک لکڑی کا بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں پھر اس سے منت مانگ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے ساتھ میں شرک ہے. یہ تو شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے گریز کریں، ہم اس سے پرہیز کریں. آج ہم چڑھاوا کر رہے ہیں، آج ہم بہت کچھ سمجھ رہے ہیں. تو میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے جتنے بھی ویورشپ ہیں، میرے ساتھیوں، اس بات کو سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیز کو برداشت کر سکتا ہے لیکن شرک اور کفر کو معاف نہیں کرے گا. تو اس لیے آج سے اہم کریں، اہم وعدہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھو وقت ہے، ابھی تھوڑا سا ٹائم بھی ملا ہوا ہے اور ہماری تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی روزوں پر، نمازوں پر دھیان دیں. اور معصوم بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کی بھی تعلیم اور تربیت پر فکر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے یہاں پہ درس دیتے ہیں، اپنے بچوں کو یہاں بھیجیے اور تعلیم دیجیے. باقی ہمارے ناصر بھائی کچھ بتانا چاہیں گے، بتائیے. اس میں جیسے کہ ابھی مولانا نے کہا کہ علماء حضرات آگے آئیں. میں کہتا ہوں کہ علماء کو آگے آنا چاہیے امت کی رہنمائی کرنے کے لیے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، علماء ہمارے امام ہیں. تو ان کو یہ چاہیے کہ اس زمانے میں عوام کے سامنے وہ خود اپنا پہ آئیں اور عوام کے سامنے میں صحیح دین، قرآن حدیث کی روشنی سے جو دین نکلا ہوا ہے اس دین کو امت کے سامنے پیش کریں، اور شریعتاً کن چیزوں کی اجازت اور کن چیزوں کی ممانعت ہے اس کو جس طرح ہو سکے، جیسے پاسبل ہو سکے، گشت کے ذریعے، خصوصی ملاقاتوں کے ذریعے، انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اور جیسا آج کے زمانے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے علماء یوز استعمال کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے. تو علماء پہلے آئیں اور عوام کی رہنمائی کرنے کے لیے اس محرم کے پاک مقدس مہینے میں وہ آ کر ان کو سمجھائیں عوام کو، تاکہ امت ایک بڑی گمراہی سے بچ سکے. جڑے رہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. چینل سے جڑے رہنا.